आज का जो ये वीडियो है ये किसी डॉग ब्रीड को लेकर नहीं है, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो नॉर्मली डॉग्स ब्रीड के ऊपर इंफॉर्मेशन देता है ना। एक डॉग को किस तरीके से रखा जाए या कौन सी ब्रीड आपके लिए सही है उसके बारे में बताता है। क्या हुआ, कल मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था तो एक रिकमेंडेशन में मेरे पास एक शॉर्ट्स आया। उसमें किसी पर्सन ने ये बोला कि आजकल जो लोग हैं वो अपने बच्चे पैदा नहीं करते हैं, उसकी जगह कुत्ते बिल्ली रख लेते हैं, तो क्या कुत्ते बिल्ली तुम्हारा अंतिम संस्कार कर देंगे? तो ये जो वर्ड है ये मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत इरिटेट किया। मेरे को मन किया कि तुरंत रिप्लाई करूं, लेकिन मैंने सोचा कि ये सारी जो बातें मैं अपनी जो फैमिली है यानी कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ डिस्कस करता हूं। तो देखिए, बात ये है कि पहली बात तो ये बोलना बहुत गलत है, कुत्ते बिल्ली तरीके इस तरीके के वर्ड जो निकालना बहुत गलत बात है, कि ये वो जीव हैं जो अपने मालिक के लिए मरने को भी तैयार हैं। और आप जब बात करते हो अपने औलाद की कि वही आपका अंतिम संस्कार करेंगे, तो ये भूल जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस आते हैं। पहले तो चलो यूरोप में आते थे, आजकल इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं कि माँ बाप मर गए हैं और उनका अंतिम संस्कार उनकी औलाद वीडियो कॉलिंग पे कर रही है। लेकिन 90% जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, है ना, बड़ी नौकरी लगाना चाहते हैं। इस चक्कर में बच्चे दूर रहते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ बाप कहाँ है कहाँ नहीं। यदि माँ बाप की फिक्र ही होती, केयर ही होती, तो भारत देश के अंदर वृद्धाश्रम तो नहीं बनते, जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि कुत्ता बिल्ली, तो ये हकीकत है आज के समय में कुत्ते बिल्ली ही अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जैसे एक जर्मन शेफर्ड का उदाहरण आता है जो अपने मालिक की मृत्यु शैया के ऊपर 7 साल तक बैठा रहा था। एक जो हचीको, जो जापान का एक डॉग है, फेमस डॉग, जिसकी स्टोरी हमने बहुत बार सुनी, अपने मालिक के लिए 10 साल तक रेलवे स्टेशन पे वेट करता रहा, उसका ओनर गुजर चुका था। क्या आपकी औलाद कर लेगी आपके लिए इतना वेट? 10 साल तो छोड़ दीजिए सर, 10 मिनट अगर वेट करके दिखा दे मान जाऊं मैं। जैसे ही अंतिम संस्कार करके घर आएंगे, सबसे पहले तो शुद्धिकरण करते हैं प्रेत आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए, फिर खाना देखते हैं कि खाना कहाँ अच्छा बना हुआ है। समझ रहे हो कि क्योंकि रो रो के एनर्जी खत्म हो गई ना, तो सबसे पहले वो अपना खाना खाते हैं, पेट भरते हैं। और वो जीव जिसको आपने शायद कभी जी भर के प्यार भी नहीं किया होगा, खाली आप रोटी डाली और अपने स्वार्थ के लिए पाला, वो कई कई दिनों तक आपके लिए रोता रहता है, खाना बंद कर देता है। तो बताइए कौन अच्छा हुआ? वो जीव अच्छे हुए, वो डॉग्स, वो कैट अच्छी हुई, या फिर आपके जो अपनी जिन औलादों को पैदा किया वो अच्छे हुए? मैं खिलाफ नहीं हूं कि औलादों को पैदा मत करो या उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई मत दो, सब कुछ करो, लेकिन संस्कार भी अच्छे दो। शास्त्र अनुकूल कैसे चलना है ये सिखाओ। ठीक है, अगर आपके ही मन में जीवों के प्रति ऐसी भावना है तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे? खुद के बच्चे को चोट लगती है तो मरहम लगा देते हो, ठीक है, और वो बच्चा जब किसी डॉग के ऊपर पत्थर मारता है तो आप देख के हंसते हो, खुश होते हो। बहुत गलत बात है सर, बहुत गलत बात है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि वो डॉग के ऊपर पत्थर मार रहे हैं तो ये आप ध्यान रखिए, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मुझे मेरे माँ बापों के ऊपर कैसे पत्थर मारना है, उनको वृद्धाश्रम में कैसे भेजना है। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे ही अंतिम संस्कार करते हैं। पहले अगर हम यूरोप में देखते हैं तो बहुत सारे पहले भी केस आते थे जहाँ पे पड़ोसियों ने कर दिया, किसी और ने कर दिया, रिलेटिव में किसी ने कर दिया। और भारत में भी ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा वायरल नहीं हो पाती, ठीक है, इसलिए ये चीज़ दबके रह जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ पे बच्चे नहीं आते हैं, पड़ोसी कर देते हैं या रिश्तेदार कर देते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जीते जी अच्छे कर्म करो, भक्ति करो ईश्वर की, क्योंकि जिन जीवों को आप गाली देते हो, याद रखना वो सारे जीव उस पशुपतिनाथ भगवान के सेवक हैं। तो उन जीवों को गाली देना अर्थात महादेव के जो सृष्टि है उसको गाली देना। एक बात बताता हूँ, ये जो पूरा जो यूनिवर्स है, जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें इंसान तो कभी था ही नहीं। ये सारी जो पूरी पृथ्वी है ये जीवों के लिए बनी थी और उसमें सबका बराबर सम्मान हक था। लेकिन इंसान ने अपनी बुद्धि का विस्तार करके इन जीवों के घरों पे अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया, कोई बात नहीं, कम से कम इन जीवों को तो बेसहारा मत करो, इनको तो आप, इनके ऊपर तो अत्याचार मत करो। और कंपेयर मत करो कि डॉग रखने से कुछ नहीं होता या इस तरीके की बातें मत करो। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ हो रहा है, यही जीवन में साथ दे रहे हैं बहुत सारे लोगों का। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, उनके बच्चे उनके पास नहीं बैठते हैं,
उनके डॉग के पास जब वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो उनका कैंसर तक ठीक हो गया, कईयों का डिप्रेशन खत्म हो गया, सुसाइड केस कम हो गए। ठीक है, तो इसलिए आप, ठीक है आपका निजी जो भी आपका विचार है, जो भी मन है, वो आपकी पर्सनल ओपिनियंस है, लेकिन इन जीवों के लिए कभी भी गलत शब्द मत निकालना। और मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जो डॉग लवर है, सभी डॉग लवर्स के लिए, ठीक है, उन सब के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी जीव को गलत नहीं बोलना है, गलत उस पर अत्याचार नहीं करना है। ठीक है, जितना आप उनके साथ अच्छी भावना रखोगे, उनकी केयर करोगे, यकीन मानो वो एक सूखी रोटी का भी कर्जा अपनी जान देकर निभा के जाते हैं।